तूने हार्डली 100 वीडियो भी नहीं करी होंगी एक साल में, 50-60 ही करी होंगी। 50 वीडियो में अगर तू 50,000 फॉलोअर्स तक आ गया, दैट इज 1000 फॉलोअर्स पर वीडियो, विच इज अ लॉट। मतलब अगर मैं 8 लाख फॉलोअर्स पे हूँ तो मैंने 950 पोस्ट करे हैं अभी तक। ऑलमोस्ट मेरा भी वही रेशियो है, बट तेरा भी वही रेशियो है। तो फिर मतलब मेरे को ऐसा हो गया, तो मैं छोड़ देता हूँ कंटेंट, कोडिंग वोडिंग करता हूँ और क्या। फिर ना मतलब ऐसी रैंडम डे पे मेरे को ऐसा लगा कि यार एक वीडियो और डाल के देख लेता हूँ क्या जा रहा है। एक हफ्ता डालूंगा बस, एक हफ्ता नहीं चली अगर कोई भी वीडियो तो छोड़ दूंगा। 11,000 फॉलोअर्स पे था, 7 में से 6 वीडियोस वही डाली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाली, कोई नहीं चली। 7वें दिन में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं बिजनेस की रील शूट कर रहा था और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था उसके बारे में ज्यादा। मैं गूगल से उठा के बना दूं, जैसे बच्चे करते हैं छोटे छोटे, वही कर रहा था मैं जेन्युइनली। मैंने कहा कुछ ऐसा बना दो जो मेरे को खुद से बनाना है। तो मैंने ना चेजिंग और अट्रैक्शन पे ऐसी कुछ बोल दिया कि भाई डोंट चेज अट्रैक्ट। उस पे 1 मिलियन व्यूज आ गए 3 दिन में। 31 अक्टूबर 2021 पे 10,000 फॉलोअर्स पे था। 31 दिसंबर 2021 मतलब ऑलमोस्ट न्यू ईयर से एक दिन पहले 100 के पे था मैं। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या चल रहा है? ऑल गुड भाई, तू बता क्या चल रहा है? लास्ट टाइम सब तक क्या बदल गया भाई? काफ़ी कुछ बदल गया भाई। बदल ये गया है कि भाई अब पॉडकास्ट थोड़े ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर हो रहा है और हमें समझ में आ गया लाइफ में करना क्या है। आ गया? हाँ मतलब पॉडकास्ट को लेके क्या करना है ये तो समझना है। लाइफ तो इज़ वेरी बिग वर्ड टू डिकोड राइट नाउ, बट हाँ कैसे डिकोड कर सकते हैं हम लाइफ को? डिकोड यू कैन नॉट डिकोड। चल भाई एक चीज से दूसरी चीज बनती है, फिर ऐसे तुम्हें समझ में आता है अच्छा दिस इज अ पैटर्न फॉर समथिंग एंड दिस इज अ पैटर्न फॉर समथिंग। एल्गोरिदम। तो हाँ एल्गोरिदम ही है भाई। लाइफ भी एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम ही है। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम, देन लाइफ्स एल्गोरिदम। क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, इंस्टाग्राम या लाइफ? लाइफ ब्रो ऑफ कोर्स। चल झूठा। व्यूज आने चाहिए, व्यूज। मतलब लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, इंस्टाग्राम भी इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर क्या लग रहा है कंटेंट का? फ्यूचर यार, फ्यूचर ये लग रहा है कि रेलेवेंट रहना हैज़ बीन अ लिटिल टफ। पहले इजी था, अब थोड़े व्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़े मुश्किल से आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कुछ तुम मीडियोकर कर रहे हो और व्यूज़ आ जा रहे हैं। हो रहा है अभी भी बट रेयर हो रहा है। बट वही है कि पहले ऐसा था कि यू हैव टू पोस्ट एवरी टाइम एवरी डे। अभी भी मतलब तो वही कुछ है। भी डालो बट रोज डालो। अब ऐसा है कि कुछ नहीं डाल सकते हर रोज, रोज डालना है बट अच्छा डालना है। अच्छा, तो अब थोड़ा नैरेटिव चेंज हो गया है, बाकी कुछ सही नहीं। अच्छी बात है, मतलब क्वालिटी बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म इतना ऊपर लेके जा रहा है तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू बी समथिंग एंड क्रिएट समथिंग क्वालिटी एंड वेरी गुड फॉर पब्लिक। बट इतने सारे लाइक इतने बड़े ओशन ऑफ कंटेंट में जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब भी है, हाउ डज वन स्टैंड आउट? Yeah, stand out. I think it's your personality that makes you stand out. मतलब कि अब जैसे जैसा मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरे जैसे शायद 10 लोग और होंगे। सो तू बनाते तेरे जैसे शायद 10 लोग और होंगे, बट 10 लोग है ना, कर रहे हैं ना, 10 लोगों को फॉलो कर रहे हैं लोग, 10 लोगों को बात सुन रहे हैं, 10 लोगों की चीज़ें चल रही हैं, 10 लोगों ने करियर बना लिया सेम बात करके, सेम कंटेंट करके। तो इट्स लाइक अब तू मेरी पर्सनालिटी से ज़्यादा रेजोनेट करता है तो यू विल लुक अप टू मी मोर rather than those 9 people जो मेरे जैसा सेम काम कर रहे हैं या मेरे नीश का काम कर रहे हैं। तो वही है कि तुम्हें कौन ज़्यादा रिलेटेबल फील होता है, तुम किसे लुक अप टू कर पाते हो या किसकी पर्सनालिटी तुम्हें ज़्यादा लगती है कि हाँ दिस पर्सन इज़ लाइक मी और आई वांट टू बी लाइक हिम। तो वो बात होती है हाउ यू कैरी योर सेल्फ ऑन इंटरनेट इन योर वीडियोज़, दैट स्टैंड्स यू आउट। मतलब हो सकता है जो तू बात कर रहा है वही सेम बात मैं कर रहा हूँ, बट तेरा स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है बताने का। तो वो स्टाइल कैसा पसंद आ रहा है, वो पर्सनालिटी किसको रिलेट कर रही है ज़्यादा, या पर्सनालिटी किसको ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही है, तो वहाँ पे वो ऑडियंस का शिफ्ट आ जाता है। एंड आई ऑल्सो फील कि अब इतनी ज़्यादा चॉइस आ गई है सबके पास कि अगर तेरी पर्सनालिटी पसंद आ भी रही है, दूसरे की भी पसंद आ रही है, तीसरे की नहीं आ रही, तो चूज़ करने को बहुत कुछ है। वो तो इट इज़ ऑप्शंस ब्रो। बट उसी के साथ हम एक जैसे पहले टाइम के यूट्यूबर्स थे, यूट्यूबर्स की कल्ट फॉलोइंग थी। अब वो कंपैरेटिवली थोड़ी ऐसे ब्लरी लाइंस आ रही हैं बिटवीन लाइक कम्युनिटी एंड कल्ट फॉलोइंग। सब अभी नंबर्स के भी जा रहे हैं भाई, हाँ मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं, मेरे को 2 मिलियन करने हैं। एंड बट वो 2 मिलियन का फ़ायदा क्या है जब मतलब दे आर नॉट रियली इन्फ्लुएंस्ड रियली बाय यू, दे आर जस्ट देयर टू see the content and look at the next content from somebody else. So how can someone like me also build a community, a cult, not even a community, a cult of people
who resonate with an idea that I have. मेरे को अगर लगता है कि हरे एप्पल सही है तो पूरी मैं अपने ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ विद शॉर्ट फॉर्म, वो कैसे कर सकते हैं शॉर्ट भाई? फॉर्म में टू क्रिएट अ कल्ट फॉलोइंग थोड़ा सा टफ है, हाँ, बट देर आर पीपल जिन्होंने किया है, ऐसा नहीं है. कौन? तो इफ यू टॉक अबाउट, आई डोंट नो आई शुड नेम और नॉट, देयर इज दिस गर्ल. हाँ, वही सोच रहा, रेबल किड ब्रो. हाँ, हाँ, तो मैं उसका भी यही सोच रहा आई था. डोंट नो, लाइक जो भी कंट्रोवर्सीज है जैसा भी है, बट शी हैज क्रिएटेड अ कल्ट हाँ, फॉलोइंग. डेफिनेटली. तो वो चीज़ तो है ही, मतलब भाई उस बंदी ने किया तो है, मतलब पीपल, देर आर पीपल भाई, 1 लाख 2 लाख लोग ब्रॉडकास्ट चैनल पे हो ना, बहुत बड़ी बात होती है. तो मतलब अगर 2 लाख कॉन्स्टेंटली लोग तुम्हारी कोई भी रैंडम अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं, या दे आर एक्चुअली लाइकिंग इट और रिएक्टिंग ऑन इट, सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी. हाँ, वो बहुत क्रेजी चीज़ है. तो यार मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट फॉर्म से इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्टेंट दैट डज दैट फॉर यू, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर आउट ऑफ कॉन्टेंट. मतलब एक पर्सनालिटी यू हैव ऑन इंस्टाग्राम कि अच्छा हार्दिक इंस्टाग्राम पे है तो ही हैज़ दिस लवर बॉय चॉकलेट वाली पर्सनालिटी, तो पीपल फॉलो फॉर दैट कि ऐसे कि ये एडवाइस देगा या कुछ ऐसा क्यूट दिखाएगा. बट मैं आउट ऑफ इंस्टाग्राम कैसा हूँ, आउट ऑफ कंटेंट कैसा हूँ, वो इतना लोगों को नहीं पता. तो मेरी उस लेवल की कल्ट फॉलोइंग नहीं है. बट उसका काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि हाउ शी इज़ आउटसाइड वो भी लोगों को पता है कि उसने क्या क्या करा हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सीज. हाँ, तो पीपल आर लाइक उनको चुल है बेसिकली. अब ये व्हाट इज शी इज नेक्स्ट, मतलब क्या करेगी अब वो, अगला इस पार्टी में जा रही है तो उस पार्टी में क्या करेगी, अब रेडिट पे उसके लिए क्या आएगा. तो वो जो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बना रखी है ना उसने अपने ऑडियंस के अंदर कि नहीं भाई, मतलब शी इज़ ऑल्सो आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम, शी इज़ ऑल्सो आउट ऑफ इंस्टाग्राम. तो वो चीज़ है. तो उसकी एक स्टोरी बन चुकी है बेसिकली, कि एक नैरेटिव है उसका जो चल रहा है काफ़ी अच्छे से. और मतलब कूडोस टू हर भाई, काफ़ी अच्छी बात होती है शॉर्ट फॉर्म पे अगर तुम इतना जेन्युइन. बट कब से करे ब्रो? मेरे कॉलेज से है वो, मेरे कॉलेज की है वो. एंड मैं उसको 1-2 बार देखा, एक बार ही देखा है उसको मैंने कॉलेज में. बट काफ़ी टाइम से कर रही है भाई वो. 4-5 साल तो यार कंसिस्टेंसी है भाई. एनीवेज एनी सक्सेस स्टोरी यू सी इज एटलीस्ट 5 year old. मतलब इट्स कोई रातों रात कुछ नहीं बन जाता. डेफिनेटली सब ने 4-5 साल तो घिसा ही होता है यार कंटेंट का. आई फील बट 1 साल होने वाला है ब्रो मेरे को अब, जनरली हो गया 1 साल. बट मेरे को जो एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, आई फील तू मेरे को सही से बता सकता है एज अ फ्रेंड ओनली, कि मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमिंग है भाई वो प्रोसेस. मतलब इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू एंड ऑल्सो मतलब हेड स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है वो. यार देख, होता क्या है ना कि यू आर समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है, और तेरे लिए क्रिएटिविटी अलग है, मेरे लिए क्रिएटिविटी अलग है. शायद तेरे लिए क्रिएटिविटी है कि तू बहुत अच्छा एडिट बना दे, या तू बहुत मतलब एडिट अच्छा कर दे, शूट अच्छा कर ले. शायद मेरे लिए क्रिएटिविटी ऐसी है कि मैं एक स्टिल वीडियो बना लूँ, बट जो मैं उसमें बोलूँ दैट शुड बी यूनिक एंड गुड. ठीक है, तो वो चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है व्हेन इट कम्स टू यू, जो तेरे लेवल की क्रिएटिविटी है इन द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ. उसके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट थोड़ा सा है टफ टू क्रैक, क्योंकि यू कैन नॉट पोस्ट दोज एडिट्स, दोज हाई क्वालिटी वीडियोज एवरी डे, बट आई कैन डू. ठीक है, मैं उसको हाई क्वालिटी में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बेसिकली कुछ बहुत ऐसे स्टैटिक है मेरा ज़्यादातर. अगर मैं कुछ स्टोरी टेलिंग भी कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो स्टैटिक कहीं ना, टू एन एक्सटेंट. बट तेरा इज वेरी मूविंग, डायनेमिक. हाँ, बहुत डायनेमिक है. तो उसमें टू बी कंसिस्टेंट एंड अपलोड एवरी डे, और उसके बाद वो एल्गोरिदम को फीड करना, फिर जो डिमांड करता है प्लेटफॉर्म की सबसे इंटरेक्ट करो, वो सब बहुत सही कह रहा है, वो काफ़ी हेड स्पेस ले लेता है. ठीक है, तो आई थिंक कि उसमें वो नहीं है कि तू क्रैक नहीं कर पा रहा, ऑलरेडी तू 40-50 हज़ार फॉलोअर्स पे भी है, तो 1 साल में दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अकॉर्डिंग टू योर नीश. तूने हार्डली मेरे ख्याल से 100 वीडियो भी नहीं करी होंगी 1 साल में. हाँ, 50-60 ही करी होंगी. 50 से तो 50 वीडियो में अगर तू 50,000 फॉलोअर्स तक आ गया, दैट इज 1000 फॉलोअर्स पर वीडियो, विच इज़ अ लॉट. डैम, ऐसा नहीं सोचा मैंने. अ लॉट, मतलब अगर मैं 8 लाख फॉलोअर्स पे हूँ तो मैंने शायद 900 या 950 पोस्ट करे हैं अभी तक. हाँ, सेम. तो ऑलमोस्ट मेरा भी वही रेशियो है, बट तेरा भी वही रेशियो है. तो इट्स जस्ट कि पहला साल है भाई, पहले साल में इवन इफ यू आर एट 40-50,000 इट इज नॉट, इट इज वेरी गुड थिंग. मैं तो 10,000 पे था पहले साल में भाई. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई फील कि तूने जब रील आया तब शुरू करा था ना. तब तो मैं ऐसे कुछ भी बनाता था. हाँ, तो सीरियसली कब से लेने लगा? 2021 से लेके 4 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 2.53 ईयर्स फुल डेडिकेशन के साथ. इससे पहले तू क्या कर रहा था? इससे पहले मैं इंजीनियर था, मतलब कॉलेज में था.
बट तेरे को हमेशा तो कंटेंट में जाना था नहीं तो भाई, किसी को कंटेंट में नहीं जाना होता भाई, सब गलती से आ जाते हैं, फिर मजा आता है। अरे ऐसा नहीं था यार, मेरे को ऐसा था कि मेरे को यूट्यूब करना था ऑनेस्टली। मैं 12th क्लास में 10th क्लास में मैंने, हम वाइन्स बनाते थे स्कूल के दोस्त ना मिलके 6 ऐसे। सेकंड। हाँ 6 सेकंड की नहीं, मतलब वाइन्स 6 सेकंड की होती थी। अरे जैसे वाइन ऐप नहीं, बीबी अच्छा। के वाइन्स था ना, तो वहां से समझ हमने गया, सोचा कि यार इस बंदे को, और हमारी वीडियोस तब 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार व्यूज ला रही थी यूट्यूब पे। Damn. तो उसके लिए उस टाइम के लिए हमारा काफ़ी सही रेट था वो, मतलब अगर हम 1 साल कंसिस्टेंटली करते तो हम यूट्यूबर बन जाते सारे। हम 6 दोस्त थे, हमने एक वाइन्स चैनल बनाया, उस पर हम स्क्रिप्ट्स लिखते थे, उस पर हम एक्टिंग करते थे, कॉमेडी वीडियोस बनाने की कोशिश करते थे, गंदी, बहुत गंदी, क्रिंज एज फक चीज़ें बनाते थे, बट उस पर व्यूज़ आते थे क्योंकि हम स्कूल में बहुत कूल हो गए थे। वाह ये लोग ये तो यूट्यूबर है, Damn. ठीक है। तो ऐसा हो गया था हमारा 12th सीन। की बात है। हाँ नहीं 10th की बात है। 10th की बात है। तो फिर हम 6 ना अलग हो गए, मतलब वो किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, तो किसी ने स्कूल ही बदल लिया, तो वो साथ में नहीं आ पाए, तो चैनल छोड़ दिया। फिर जब तुमने एक बारी साइंस ले ली तो तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम बस मोशन पढ़ो बस, और वो पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री, जो जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाली, केमिस्ट्री पढ़ो। हाँ ठीक है। तो फिर बस 2-3 साल कुछ नहीं किया। 12th क्लास में ना मेरे पापा को बोला मेरे को कैमरा लेके दो एक, तो कैनन का 200D आया था तब आया था। हाँ 2019 में। ओ तो 200D तब नया नया ट्रेंड में आया था, तो मैंने कहा ये लेता हूँ, ये लूँगा। अभी भी पड़ा है मेरे पास वो कैमरा, मैंने लिया, मैंने 10 व्लॉग्स बनाए उससे। ब्लॉग्स? हाँ लाइक ऐसे प्रॉपर फैमिली के साथ ब्लॉग्स बनाए, Damn. दोस्तों के साथ ब्लॉग्स बनाए, कॉलेज के ब्लॉग्स बनाए। हाँ आर्काइव कर दिए सारे, नहीं मिलेंगे तुम्हें, नहीं मिलेंगे। तूने यूट्यूब पे डाले? हाँ भाई वो आर्काइव कर चुका हूँ मैं। उनमें से कुछ व्लॉग्स पे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार व्यूज भी आए थे। जब हम 100K हिट करेंगे तब 1-2 व्लॉग्स आएंगे, तब मैं डाल दूंगा वो सेम। मेरे भी हैं 3 बचपन एक मैंने रखा हुआ है, अगर तुम मेरे पर्सनल चैनल पे जाके देखोगे तो तुम्हें शायद मिल जाएगा। तो तब और सही थे, पता है वो क्रिंज नहीं थे। उनमें से 10 में से 8 व्लॉग सही थे, 2 थे क्रिंज, बट 8 एकदम सही थे, तू देख सकता है, उसे बोर नहीं होगा देख के। तू खुद एडिट करता है? हाँ फिल्मोरा से भाई, फिल्मोरा फॉर द विन भाई। तो मतलब मैं भी पहले बहुत एडिट करता था भाई, सीखता रहता था मैं भी। प्रीमियर प्रो यूट्यूब से सीखा पूरा? हाँ पूरा भाई, खुद तो कुछ आता ही नहीं था मेरे को, मोशन डालना सब कुछ। फोन पे करता? लैपटॉप पे? विंडोज था मेरे पास, HP का मोटा सा भारी लैपटॉप एक, उस पे करता था, बट हो जाता था भाई। 16-16 मिनट के व्लॉग्स में एक रात में एडिट करता था। क्या बात है, हायर इसको करो भाई। और अब मेरे से VN भी नहीं चलता। तो ऐसा था भाई। उसके बाद फिर कॉलेज में गए, 1-2 बिजनेसेस ट्राई करे टेढ़े मेढ़े, समझ नहीं आया, फिर रील्स आ गई, ऐसी कुछ भी बना के डाल दिया। रील्स में पर देखो फेथ था कि अगर तू करेगा तो हो जाएगा, पर तू क्यों करता रहा? पता नहीं यार, मतलब बस ऐसे ही मेरा एक बिजनेस था। मेरा एक कंपनी थी अकेडबस करके, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, एडटेक कंपनी थी वो। तो मेरे को था कि इसके वो कैसे लाऊं मैं, उसको बेचूं कैसे मैं क्लाइंट्स। हाँ, तो मैंने उसके बारे में रील्स बनानी शुरू कर दी। अच्छा। तो उसमें से एक रील फट गई लकीली, उस पर 1-1.5 लाख व्यूज़ आ गए भाई। जो बंदा 10वीं में जिसने यूट्यूब किया हो, 12वीं में यूट्यूब किया हो, फिर 1-2 साल फिर टेढ़ा मेढ़ा लगा रहा हो, उसको एकदम से 1.5 लाख व्यूज़ आ जाए तो क्रेजी नहीं हो जाएगा? वो ब्रो व्हाट द फक, ये क्या हो गया मेरे साथ? तो मेरे को लगा ये तो गजब की चीज़ है यार, मतलब ऐसे फटती है रील। तो इतना लाख व्यूज आ जाते हैं कि लाख व्यूज तो तब बहुत बड़ी बात थी भाई। बहुत ज्यादा बड़ी बात। 2021 की बात, मतलब 10,000 व्यूज तो मेरे को ऐसे लगते थे कि 10,000 व्यूज आ गए तो मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। तो फिर एकदम से एक मेरी रील पे 1 लाख व्यूज आ गए थे। फिर मैंने ऐसे डालनी शुरू कर दी थी, वैसी ही रील जैसी चली ना वैसी मैं डालनी शुरू कर दी, और सेम रील 4-5 बार इधर उधर वर्ड्स बदल के, और लकीली 3-4 बार चल गई। तो तू पहले एडटेक कंटेंट बनाता था? मैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बनाता था। हाँ। फिर मैंने बिजनेस स्टोरीज पे इस जॉनर में कैसे आया भाई तू? लव, रोमांस, स्टोरी टेलिंग? अबे तो फिर हुआ क्या ना कि 10,000 फॉलोअर्स में मैं अटक गया था एकदम। 1 साल 10,000 फॉलोअर्स ही थे मेरे, अटक गया वहाँ पे। फिर वो टाइफाइड हो गया। फिर एक लड़की मिली थी मुझे बम्बल से, उसने भी मेरा टाइफाइड कर दिया 1 साथ। तो फिर मतलब मेरे को ऐसा हो गया, या तो मैं छोड़ देता हूँ कंटेंट, कोडिंग वोडिंग करता हूँ, नौकरी करूँगा और क्या। फिर ना मतलब ऐसे ही पता नहीं रैंडम डे पे मेरे को ऐसा लगा कि यार एक वीडियो और डाल के देख लेता हूँ क्या जा रहा है। 1-2 वीडियो 1 हफ्ता डालूंगा बस रोज। हाँ 1 हफ्ता नहीं चली अगर कोई भी वीडियो तो छोड़ दूंगा, फिर नहीं करूँगा। 11,000 फॉलोअर्स पे था मैं। मैंने ना 7 में से 6 वीडियोस वही डाली, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वाली।
कोई नहीं चली। 7वें दिन में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बिजनेस की रील शूट कर रहा था और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं ये नहीं बनानी यार, ये बड़ा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था उसके बारे में ज़्यादा, मैं गूगल से उठा के बनाता था, ठीक है, जैसे बच्चे करते हैं छोटे छोटे, वही कर रहा था मैं जेन्युइनली, दैट वाज नॉट मी। तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाता हूँ जो मेरे को खुद से बनाना है। हाँ. तो मैंने ना चेजिंग और अट्रैक्शन पे ऐसी कुछ बोल दिया कि भाई डोंट चेज अट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे कुछ तो बोल दिया मैंने मस्त। उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए 3 दिन में, और तब तक मेरे 1 मिलियन तो मैंने देखा ही नहीं था, मतलब 11,000 फॉलोअर्स, तो 1 मिलियन ही नहीं देखा था मैंने, हमेशा 100 के 200 के 300 के 400 के। 1 मिलियन देखा 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। भाई मेरी तो फट गई भाई, मैंने कहा ये तो बहुत क्रेजी है भाई। मेरे 11 के वो हुए 16-17 हजार फॉलोअर्स। अच्छा, हाँ, एक रील से 10K पे अटका हुआ था तू। हाँ, और 16 के एक हफ्ते में 10 दिन में 16,000 पे आ गया। फिर मेरे को समझ में 2021 की बात है। हाँ, 2021 के एंड की बात है, अक्टूबर नवंबर की, इसी टाइम की, 3 साल पहले एग्जैक्टली। तो मेरे को समझ में आया भाई ये बनाते ये बनाते भाई। फिर मैंने भाई फिर ज्ञान पेलना शुरू किया मैंने, बढ़िया, जो मेरे को जैसा फील होता था मैंने वैसा बताना शुरू किया। और फिर वो ऑलमोस्ट हर वीडियो चलने लग गई यार उसके बाद, 100K से ऊपर ऑलमोस्ट हर वीडियो। मतलब एक पॉइंट पे, मतलब मान ले मैं 31 अक्टूबर को 10,000 फॉलोअर्स पे था, 31 दिसंबर को 100K पे था। वापस बोल। 31 अक्टूबर 2021 पे 10,000 फॉलोअर्स पे था। 31 दिसंबर 2021, मतलब ऑलमोस्ट न्यू ईयर से एक दिन पहले 100K पे था मैं। 2-3 महीने में 3 महीने में हाँ, सिर्फ 3 महीने में, 2 महीने में टेक्निकली। मेरे को व्योम भाटिया है ना, व्योम भाटिया ने भी मेरे को ये चीज़ बोली थी, मैंने उससे पूछा था कंटेंट के बारे में, उसने मेरे को बोला रीइन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट में, मतलब टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि एक स्टैग्नेशन आता है। हाँ, मेरा भी आया हुआ है वो, मैं काफ़ी टाइम से हूँ 40K पे अभी, बट आई थिंक तू भी ये बोल रहा है, उसने भी बोला, नाउ आई रियली थिंक कि रीइन्वेंट करना ज़रूरी है। कुछ और डाल के देख, मतलब कुछ और बना के जो तेरे को पसंद हो, स्टोरी टेलिंग कर ले। तेरे पास तो आर्ट है भाई, मतलब दिखाने का चीज़ों को, प्रोडक्ट, मतलब अभी स्टोरी के बारे में मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। मैंने अभी कैमरा वाले भैया से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। लाएंगे उनको, ला रहे हैं हम पॉडकास्ट हम लाएंगे उनको पॉडकास्ट पे। सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने अभी तक नहीं करा है, ठीक है। बट जेन्युइनली उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ, बिकॉज द वे ही एडिट्स ऑल्सो, जिस तरीके से वो इंटर कटिंग करते हैं ब्रो। मैं उन पर अभी एक ब्रेकडाउन वीडियो भी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। भाई मज़ा आता है भाई वो उनके वीडियो देख के, मतलब ऐसे जिस तरीके से वो एक रैंडम कहानी की यू गो एंड बाय कैरेट्स, वो किस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करें, किस तरीके से इट इज़ बीइंग पैकेज्ड, बहुत बढ़िया भाई। अगर वो मूवी बनाते हैं इन द फ्यूचर ऑल्सो, आई वुड वांट टू वॉच इट, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ ऑडियंस दैट आई एम लुकिंग फॉर माई सेल्फ। तो रीइन्वेंट करना, हाँ, वो बहुत जरूरी है। और कैमरे वाले भैया ने तो मुझे मजनू बना दिया भाई। अभी फिर से बढ़ा रहा हूँ गाइस, 3 more days वी आर अगेन लॉन्चिंग इट। यस, क्रेजी है। पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 2 आएगा, बढ़िया है। मतलब वही है कि पता, मतलब अगर तू अभी री इन्वेंट करता है तो यू नेवर नो तेरी कौन सी वीडियो पिकअप करे और तू सीधा 40K से फिर 500K पे रुके। ऐसा ही होता है, दिस इज अ जर्नी, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज ऑलवेज लाइक लाइफ ही है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो। क्योंकि भाई जब मैंने स्टार्ट करा था पोस्ट करना, मेरे को आया था एग्जैक्टली 1 साल पहले, मैंने थोड़ा सा ऐसे लाइक 8-9 वीडियोस बना लिए थे, बना के रखे थे बफर में, एंड मैंने हर ऑल्टरनेट डे डालना था बेसिकली। एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी मैंने कि भाई ये मैं अब से बाय टिल द एंड ऑफ द ईयर आई विल बी पोस्टिंग एवरी डे, बट मैं एवरी ऑल्टरनेट डे पोस्ट कर रहा था। इतने वीडियोस बना लिए थे मैंने ऑलमोस्ट, और मैंने डालने लगा भाई, मेरे दोस्त सब लोग थे मेरे अराउंड, मैं देख रहा हूँ भाई पहली वीडियो डाली डिसेंट नंबर, ऐसे 10,000 व्यूज़ तक आ गए, बढ़िया। वो सिर्फ ऐलान करा था कि अब से मैं रोज़ डालूंगा, ये वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो डाली, वो फर्स्ट डे ही 200K चली गई, और मैं पागल हो गया। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है। फिर मेरे ऐसे ओवर अ स्पैन ऑफ 1 वीक 10K हो गए, 1 हफ्ते में हो गए। और मैंने अभी जैसे अभी 4 वीडियो डाली थी, मैं पागल हो गया भाई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ऐसी भाई। उसके बाद 4 दिन और डाली, 20,000 हो गए। फिर मैंने कहा भाई ये 1 मिनट, ये यही करना था बस मेरे को। हाँ, ये अभी भी यही करना है जेन्युइनली। तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैं वही चीज़ करता। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया था इस बारे में, क्योंकि मेरे को आई रिमेंबर इस साल के जनवरी एंड फरवरी के टाइम पे मेरी बहन की शादी थी, एंड उसमें भी मतलब मेरे घर पे भी लड़ाई हुई थी अबाउट दिस कि मैं बहुत
इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ शादी में, बिकॉज भाई मैं पूरा दिन मेरे दिमाग में होता था कि भाई मेरे को वीडियो निकालनी है, 2 दिन हो गए हैं, मेरे को वीडियो डालनी ही है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो गया था कि मैं अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट कर रहा था, कोई आउटिंग्स पे नहीं जा रहा था मैं सिर्फ वीडियो बना रहा था और एडिट करके मेरे को डालनी थी। शादी वाले दिन भाई मंडप जब वहाँ पे सब लोग बैठ रहे हैं, सेरेमनी चल रही है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था भाई, इतना ज़्यादा हो गया था वो। एंड उसकी जैसी शादी ख़त्म हुई उसके बाद इट हिट मी कि भाई शिट, ख़त्म हो गई भाई शादी। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे हिट हुआ कि यार मैंने इतना अच्छा टाइम मैंने मिस कर दिया विथ ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीथिंग। तब मेरे को हिट हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने वो आई थिंक फरवरी और मार्च 2 महीने मैंने ब्रेक लिया था, मैं कुछ भी नहीं डाला। वो गलती करी मैंने, तूने मेरे को बोला था कि ऐसे 60 दिन ऐसा कुछ भी मत डाल, ऐसा मत कर, तो उससे फिर रीच काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो गई थी रीच उससे। अब भी मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं 4 वीडियो एक हफ्ते में डालूँ भी तब भी वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जैसा पहले बट आता वो था। शायद 1 हफ्ता नहीं आएगा, 2 हफ्ता नहीं आएगा, बट तीसरे हफ्ते से आने लगेगा। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसलिए अभी मैं बफर बना रहा हूँ। एंड आई फील बफर कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई भी जा रहा है, आई फील बफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर बीस्ट तक ने बोला है, रणवीर अलावादिया ने बोला है, तूने भी मेरे को बोला है हाँ कि अगर तेरे पास कभी कोई वीडियो नहीं है, तेरे पास 2-3 वीडियो हमेशा होती हैं हाँ। जो तू डाल सकता है, जस्ट इन केस टू स्टे कंसिस्टेंट। आज नहीं, आज बनाऊंगा क्योंकि बफर भी बनाना पड़ेगा आजकल में। खत्म हो रहा है मेरा भी। मैं तेरे को देखा भाई तू कैसे रहता है कंटेंट के अराउंड भी, कि हम मॉल में थे, मेरे को याद है तू जब चंडीगढ़ आया था भाई, तू एडिट कर रहा था भाई, तू पूरा टाइम एडिट कर रहा था, मॉल में घूम रहे तू एडिट कर रहा है, वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो रही तू बैठा हुआ है भाई अपना फ़ोन लेके एडिट कर रहा है उसको, ऑडियो सिंक कर रहा है, कैप्शन डाल रहा है। तो वो मेरे को लगा कि भाई हाँ भाई इसका जेन्युइनली यही करियर है ब्रो। हाँ भाई, यही मतलब सच में यही इसको है। ऐसा रहना पड़ेगा ऐसे कि वो करे बहुत भाई, मतलब। if you are not obsessed with it, Yeah. there's no point of doing it. आई अग्री भाई, और वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था विद लाइक अ कंटेंट क्रिएटर एट योर स्केल, कि भाई जिसका यू आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट, तो हाँ। घर पानी इसी से चला रहा है। तो हाँ, तो मेरे को वो ऐसा लगा, थोड़ा बिगनिंग में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल लड़का है या ये ऐसा ही है, बट फिर विद टाइम मतलब आई रियलाइज कि नहीं भाई, दिस इज व्हाट इट टेक्स हाँ भाई, it फॉर takes everything. हम्म मतलब लोगों को लगता है it is just a reel of a minute or something. Right? Trust me, sometimes it takes 24 hours to shoot it as well. एक रील होता है भाई, ऐसा वो नहीं है कि, ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल है, बट मानना कितना। हाँ मतलब कुछ टाइम पे इट इज जेन्युइनली टफ, हम्म कि मतलब तुम्हें नहीं पता बट अंदर टफेस्ट से क्या है रहा भाई। तेरे लिए, मतलब कंटेंट में भी सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्या रहा होगा तेरे लिए? सबसे ज़्यादा टफेस्ट यार, टफ को डिफाइन भी करना एक बार। ये टफ वो होता है कि लेट्स सपोज एवरीथिंग इज गोइंग राइट, बट एक चीज़ लैक करती है हमेशा ना। ऐसा मैंने देखा है सबके साथ ही, समटाइम्स यू गेट अ लॉट ऑफ मनी बट तुम्हारा रीच नहीं होता उस वक्त तुम्हारे पास। समटाइम्स यू हैव अ लॉट ऑफ रीच, तुम्हारा पैसा ही नहीं होता उस वक्त। तो वो बैलेंस करके चलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी, कि ऐसा यार देख, अगर इफ़ यू आर अ क्रिएटर जो बड़े स्केल पे है, मिलियन फॉलोअर्स के आसपास है, 800 के 900 के है, मिलियन 1.5 मिलियन, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रीच, बट उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं है, मतलब यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। इन दी एंड लाइक्स एंड कॉमेंट्स वोंट फीड यू, यू नीड मनी टू बी ऑन दिस प्लानट एनीवेयर, ऑफ कोर्स। ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास इतने नंबर्स है, इतनी कम्युनिटी है, इतना सब है, और पैसे ही नहीं बना पा रहे, वो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट अगर तुम वही सेम नंबर पे हो, तुम पैसे बना पा रहे हो कुछ, बट तुम्हारा पर रीच ही नहीं है, the people are not willing to see you, people are not willing to listen to you, that is also a problem. और ये हर क्रिएटर के साथ होता है, मतलब कि मतलब बैलेंस करना पड़ता है रीच और मनी को। बैलेंस, हाँ। पैसा ना आए तो रीच का कोई पॉइंट नहीं है, रीच ना आए तो पैसा आए, बट पैसे का पॉइंट तो तब भी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यू शुड नॉट लूज ऑन व्हाट यू, जिस चीज़ से तुम्हें पैसा आ रहा है, अगर तुम वही चला जाएगा तो आगे पैसा नहीं आएगा। तो वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे यू लूज द बैलेंस, कि इतना मतलब यू हैव टू पोस्ट अबाउट अ ब्रांड और समथिंग की रीच को इम्पैक्ट कर जाता है कभी कभी। सबको नहीं करता, मेरे को कर रखा है 1-2 बारी, मेंटली भी, और दिखता भी है वो प्रोफाइल पे कभी कभी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, करनी पड़ती हैं पैसों के लिए, तो वो चीज़ है। वो बैलेंस अगर तुमने मेंटेन कर लिया। एक एजेंसी कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इन हेल्पिंग यू मोनेटाइज योर बेसिकली कंटेंट? टू अ वेरी गुड अमाउंट, टू एन एक्सटेंट।
तू कब अटैच हुआ था, कितने फॉलोअर्स पे अटैच हुआ था एजेंसी से? 200K पे। 200K पे? उससे पहले तेरे को डायरेक्ट तू डील करा था ब्रांड हाँ से? मैं ही कर रहा था ब्रांड से, एजेंसी से। तब भी ऐसा नहीं था काम नहीं कर रहा था, तब भी थे पैसे, तो वैसे तो तब भी कमा ही रहा था थोड़े बहुत। बट एजेंसी के साथ ये होता है कि यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक तुम एजेंसी के जैसे क्रिएटर्स हैं उनके पास, यू बी इन दैट इन्वायरमेंट, तुम्हें पता लगता है अच्छा दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन वेर आई शुड क्रिएट कॉन्टेंट। ये भी एक टैंजेंट है जहाँ पे आई कैन पिवट बेसिकली। अगर मेरे लिए एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही तो दूसरी कर जाएगी। तो तुम कोलैबोरेट ज़्यादा कर पाते हो, तुम लोगों से मिल ज़्यादा पाते हो, तुम इवेंट्स ज़्यादा कर पाते हो, मेक सेंस, तो तुम ज़्यादा लोगों से मिल पाते हो, नेटवर्क बेटर हाँ कर पाते नेटवर्क। हो। तो तुम्हें बेसिक यू सोक इन अ लॉट इन द इंडस्ट्री एज वेल अराउंड। तो ऐसा होता है ना कि अगर मैं अकेले कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे को एक ही चीज़ पता है बस जो मैं कर रहा हूँ। बट अब मैं 20 लोगों को जानता हूँ और तो मेरे को 20 लोगों का कंटेंट दिखेगा, मेरे को समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ कर रहा है, चीज़ कर रहा है। तो तुम कहीं ना कहीं फिर खुद भी री इन्वेंट करते रहते हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, साथ में कंटेंट बनाते हो। वो तुम्हारी मार्केट एक्सपैंड करता है, तुम्हारी विजिबिलिटी एक्सपैंड करता है, तुम ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हो। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है भी है। अब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम किस लेवल के भी क्रिएटर हो, इफ़ यू आर कोलैबोरेटिंग विद अदर क्रिएटर्स दैट इज़ वेरी गुड थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड योर प्रोफाइल। विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके ऑडियंस को तुम दिखते हो, तुम्हारी ऑडियंस को वो दिखता है। तो अब जो लोग तुम्हें नहीं जानते वो जानने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो क्रॉस कोलैब होते हैं, तो वो काफ़ी सही रहता है एट कोई भी प्लेटफॉर्म पे यार, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो। तो कोलैबोरेटिव चीज़ें तो ज़्यादा चलती हैं और उसमें कम्युनिटी भी बेटर बिल्ड होती है, विजिबिलिटी भी बढ़ती है, तुम रेलेवेंट भी ज़्यादा रहते हो और पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज अ पार्ट ऑफ द कल्ट। अगर 10 क्रिएटर्स है तो ये ही इज़ पार्ट ऑफ दोज क्रिएटर्स। अच्छा, हाँ, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड तो रेलेवेंट तुम वो जाते हो, ब्रांड्स ऑल्सो स्टार्ट सीइंग लाइक अब तेरा मेरा पोस्ट डला हुआ है, इफ अ ब्रांड इज कमिंग फॉर यू ही विल सी माई प्रोफाइल एज वेल अनइंटेंशनली। हाँ, ऑफ कोर्स। हो सकता है तेरे साथ साथ मुझे भी काम आज ना मिले, फ्यूचर में मिल जाए, एटलीस्ट आई विल बी इन द आईज ऑफ पीपल। तो उस सेंस में मेरे को एक और चीज़ याद करनी है जो कि मतलब तूने मेरे को बोला था बहुत पहले जब मैं शुरू करा था कंटेंट क्रिएशन, कि थोड़ा टॉक्सिक भी होता है कभी कभार। कभी कभार in like between two people, between two content creators, it's a little too competitive. Unsaid competitiveness है, but there is a lot of toxicity involved. यार है यार, ऑफ कोर्स है। लाइक हर चीज़ में, तू कॉर्पोरेट में जाएगा, if they are colleagues of your same level, they want to be better than you, they want to do things जो उनको बेनिफिट करें। वो कॉर्पोरेट लैडर चलना चाहेंगे, तुझसे पहले चढ़ना चाहेंगे, ठीक है, नो मैटर हाउ मच स्वीट देयर ऑन योर फेस। बट दैट कॉर्पोरेट वाली चीज़ में हम लोग सब लोग लाइक प्लीजिंग द बॉस एंड एक कंपनी के अंदर यू वांट टू बी बिग, बट व्हेन वी आर इन अ स्पेस जहाँ पर एवरीवन कैन हैव लाइक इंडिविजुअल सक्सेस ऑल्सो वेयर इट इज़ पॉसिबल। यार देख, इंडिविजुअल सक्सेस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट्स लाइक समवन कैन बी सक्सेसफुल इन नंबर्स बट इम्पैक्ट नहीं है, समवन कैन बी सक्सेसफुल इन इम्पैक्ट बट नंबर्स नहीं है। किसी के पास पैसा बहुत है बट इम्पैक्ट नंबर्स एक चीज़ नहीं है। तो इंडिविजुअल सक्सेस भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। शायद मेरे लिए इंडिविजुअल सक्सेस इज कि मेरे को एक अमाउंट फॉलोअर्स तक जाना है, शायद किसी और के लिए इट्स लाइक कि मैं इतना पैसा कमा पाऊँ, तो मेरे लिए इंडिविजुअल सक्सेस है। तो व्हेन यू बी विद अदर पीपल ऑफ योर सेम नीश और सेम क्रिएटर इंडस्ट्री, तो तुम्हारी इंडिविजुअल सक्सेस बदलती है हर बार। तुम्हें देख के लगता है दिस गाय इज ऑन सेम लेवल एज मी, ही इज मेकिंग मोर देन मी, वेयर आई एम आई लैकिंग। कंपैरिजन ड्रॉ होता है, अनसेड कंपैरिजन। सोशल मीडिया का यार वो बहुत खराब चीज लगता है। तो वो मतलब वेरी नेचुरल है, हाँ, हर प्रोफेशन में होता है, बट वो यहाँ पे बस ये है कि पब्लिकली है तो वो दिख जाता है बड़ी जल्दी, वैसा है। बट देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी स्वीट, वेरी गुड, नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। बट वो अनसेड कंपैरिजन है, ह्यूमन है वो हाँ, कि मतलब अगर तू अपने जैसा कोई सेम बंदा देखे हु इज डूइंग सेम वर्क एज यू आर डूइंग, तो यू टेंड टू कंपेयर योरसेल्फ कि यार मैं भी तो सेम ही कर रहा हूँ, मैं भी तो एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हूँ, हाउ ही इज मेकिंग मोर और हाउ ही हैज़ मोर फॉलोअर्स, हाउ ही हैज़ मोर इम्पैक्ट दैन मी, वेयर आई एम लैकिंग। वो थॉट आता है बस एक, और कुछ नहीं है। बट हाँ, वो थॉट कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी तुम ज़्यादा ही तुम खुद को एकदम ही बैश करने लग जाते हो कि यू आर नो वन अभी। बट वो उसको अगर तुम पॉजिटिवली लो तो तुम काम भी करते हो, फिर उस हिसाब से तुम नेगेटिवली लो तो फिर बैड भी जाते हो। अगर हम यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की बात करें,
for the future. Netflix is also turning into YouTube is also turning into being the next Netflix. And better. Because at one point ki YouTube is not paying their creators, not directly, AdSense के through of course, while on the other hand to make such good content, ठीक है, like Mr. Beast हो गया, like any good high-end creator. At the same time, Netflix is paying like a producer or a director $100 million to get that, acquire that movie, and still उतने numbers नहीं आ रहे उन movies पे. Like a Mr. Beast is hardly getting paid, maximum getting paid from YouTube $500K, ठीक है, and he's getting 150 million views on one particular video. At the same time, Netflix is paying $100 million, upwards of $100 million, to acquire this one movie, which hardly maximum 60 million people might watch. That is also like a gamble. So इसको if we like Colin and Sameer, if you know Colin and Sameer, भाई बहुत अच्छा उन्होंने एक comparison video बनाया था about what is going to be the future of YouTube, because लोगों का अभी भी watch time on TV is more YouTube than Netflix. तो what they said was कि YouTube will start pushing premium content from YouTubers, like premium series will start, premium like good quality high end production जो लोग कर रहे हैं, जैसे Gox Art है, कैमरा वाले भैया, and there are other creators also who are very highly produced videos जो डाल रहे हैं at such like खुद individual filmmakers के साथ. That gives us hope, that gives me hope कि भाई अब सब कुछ acceptable नहीं होगा YouTube पे, because they also need to monetize. क्या तू सोचता है कि तू शिफ्ट होना चाहेगा YouTube पे? Of course भाई, YouTube पे why we are doing podcast कि we get somewhere on YouTube. Instagram क्रैक करना आई थिंक इज ईजियर दैन क्रैकिंग यूट्यूब, क्योंकि अगर यूट्यूब तुम्हें लॉन्ग फॉर्म क्रैक करना है, यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क, यू नीड टू पुट इन एटलीस्ट 2 years. Of course. मतलब Instagram is very flexible यार, मतलब you can be bigger than me in 3 months. Is it? A lot of factors are involved. Gender factor is involved. ठीक है, and ये शॉर्ट फॉर्म है ना यार, बट वहाँ पे रेलेवेंट नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक, वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा वो फेम काफ़ी. भाई अगर 1 million फॉलोअर्स 4 साल में आ रहे हैं तो यू विल बाउंड टू सी मी अगेन एंड अगेन. बट वही अगर 1 million फॉलोअर्स 3 महीने में आ रहे हैं तो यू विल सी मी अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर जस्ट 3 months. उसके बाद भूल जाएगा. सही बात है. तो वो चीज़ है. द मोर टाइम यू टेक, मतलब जितना टाइम तुम लगाओगे टू गेन फॉलोअर्स, टू गेन इम्पैक्ट, टू गेन योर कम्युनिटी, द बेटर इट विल बी. अगर तुम्हारे झट से फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं तो वो इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा. नंबर आ जाएगा, तुम्हें दिखेगा 1 million है, बट वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा इतना. वो चीज़ है. ये एक और चीज़ है कि हमने आई थिंक थोड़े दिन पहले अपने बीच में भी बात करी थी, ये कल भी बात हो रही है अबाउट दिस, कि ट्रांसफरिंग आवर ऑडियंस फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अदर. जैसे इफ लेट्स से somebody has 1 million followers on Instagram and they start like a YouTube channel, of course it depends on the community and the cult that they have built, कि लोग कितने ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं कि हम लोग इतना लंबा वीडियो और देखने जा रहे हैं यूट्यूब पे. अगर 1 million फॉलोअर्स हैं और ऑन एवरेज मैक्सिमम, आई वुड से मैक्सिमम ऑन अपवर्ड्स ऑफ 3,000 to 5,000 पीपल माइट सब्सक्राइब टू द न्यू यूट्यूब चैनल प्रोड्यूस्ड बाय द 1 million फॉलोअर गाय. ये देख के थोड़ा लगता है कि ब्रो सोशल मीडिया इज क्वाइट हॉलो. इट इज़ भाई. मतलब मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो इफ आई गो एंड से वॉच दिस वीडियो, 1,000 पीपल विल डू, जस्ट 1,000. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, इट इज विद एवरीवन, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली. मतलब 95% पीपल. टोटली. ठीक है. तो वही है कि प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो बंदा इंस्टाग्राम चलाता है वो यूट्यूब नहीं चलाता. बिल्कुल. ठीक है. बट वही है कि तुम्हारा इम्पैक्ट कितना है, कि तुम्हें जो 30 सेकंड सुन रहा है वो तुम्हें 3 घंटे भी सुनेगा या नहीं सुनेगा. तुमने उस 30 सेकंड में, और 30 सेकंड में तुम वो कन्वेंशन नहीं ला सकते किसी में. सही बात है. तो इसलिए इट इज़ अ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट कि तुम इंस्टाग्राम से अगर तुम्हारे 1 million है तो तुम 10% भी ले जाओ वहाँ पे. नहीं हो पाएगा. दैट्स नॉट रियलिस्टिक, आई फील. इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि you are on Instagram for some reason, you are on YouTube for some reason. You are on YouTube because you want to watch something. You are on Instagram because you have to time pass करना है तेरे को अपना. तेरे को बस 2 minute का चाहिए वो. तेरे पास टाइम 5 minute का है. अब जब बंदा इंस्टाग्राम खोल रहा है तो उसका माइंडसेट इज कि उसे 5 minute ही टाइम पास करना है, उसे बस 5 minute ही देखना है.
तो देयर इज वेरी लो चांस कि मैं वो 5 मिनट कंटेंट कंज्यूम करने वाला आदमी जाके 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनेगा सेम क्रिएटर का. डू यू थिंक दैट थ्रेटन्स द लॉन्ग फॉर्म मार्केट? नो. बिकॉज जैसे कि अभी समय रहना की बात करें हम, लेटेंट है ब्रो, 1 घंटे का शो है पूरा, मतलब लोग पूरा ही देखते होंगे भाई. हाँ, मैं पूरा देखता हूँ. तो वो भी एक है, फिर लोग शॉर्ट फॉर्म भी कर रहे हैं, ऑडियंस है दोनों के लिए. बट क्या तेरे को लग रहा है कि वो मार्केट शेयर दूसरे को कैप्चर कर लेगा? तेरे हिसाब से क्या लगता है तेरे को? मतलब शॉर्ट फॉर्म विल कैप्चर लॉन्ग फॉर्म? या एंड शॉर्ट फॉर्म का कितना लाइफ है? यार लाइफ हमेशा डिपेंड करता है इंसान पे. ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म का कुछ लाइफ होता है. यू विल सी क्रिएटर जो 10 साल से शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, 10 साल से वाइन्स 1-2 मिनट की बना रहे हैं. यूट्यूब पे भी जब शॉर्ट्स थे नहीं तब से बना रहे हैं, वो अभी तक बना रहे हैं बढ़िया. बट देयर आर पीपल जो 1 साल में तूने पिछले साल देखे बहुत, दे आर एवरीवेयर बट दे आर नोवेयर राइट नाउ. तो इट्स लाइक हाउ यू री इन्वेंट, हाउ यू डू थिंग्स, हाउ यू कोलैबोरेट, हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी. तुम कितना डाल पा रहे हो, तुम कितना कंसिस्टेंट. शॉर्ट फॉर्म इज अबाउट कंसिस्टेंसी भाई. और कंसिस्टेंसी इज नॉट एवरीवन्स पीस ऑफ केक. आई एग्री भाई, इट्स वेरी टफ. हाँ, इट्स वेरी टफ. तो इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज ऑलमोस्ट एज हेक्टिक एज लॉन्ग टर्म कंटेंट बट नॉट एग्जैक्टली. हाँ, लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में इट्स लाइक तुम्हें एक वीडियो करने के लिए 7 दिन लग रहे हैं और वहां पे तुम्हें हर रोज एक वीडियो करने हैं 7 दिन तक. यू चूज इट इज बोथ आर टफ. यू चूज. और मॉनिटरी बेनिफिट दोनों में है. एक में बस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है लॉन्ग फॉर्म में. शॉर्ट फॉर्म में इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम बाद बढ़ाएगा. हाँ, इट इज सेम बट इट इज जस्ट टाइम बाउंडेशंस है. यहाँ पे तू शायद 1 साल में अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स करता है, यू विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. बट अगर तू वहां पे 5 साल में 1 मिलियन कर रहा है, देन यू विल हैव सम इम्पैक्ट. Still, I would say it's not comparable. हाँ, it is not comparable. It both are tough, but it is very time bounded. Time bound नहीं, impact क्या करूँ? It is still मतलब not comparable. हाँ, क्योंकि बहुत ही different है वो भी. हाँ, impact. मतलब it's like वही है यार. मैं भी Instagram भी चलाता हूँ, मैं YouTube भी चलाता हूँ, but मैं दोनों जगह एक अलग mindset से जाता हूँ. हाँ, कि if I'm going on YouTube, either I have to watch while eating, और either I have to learn something. या तो मुझे entertain होना है, या मुझे पढ़ना है कुछ, या मुझे सीखना है कुछ, knowledge चाहिए. When I'm on Instagram, मुझे सिर्फ मीम्स देखने हैं, या मुझे सिर्फ शॉर्ट लिव्ड देखना है. जैसे 15 सेकंड में कोई ऐसे या तो कुछ इमोशनल कर दे, या मेरे को 20 सेकंड में एड्रेनलिन दे दे फटाफट से. ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में को बात करनी थी अबाउट सोशल मीडिया. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्पेसिफिकली इज हार्मफुल फॉर एवरीबडी बिकॉज every 30 seconds you're feeling sad, happy, again sad, emotional, and ये 30 seconds में this drastic change of emotions is causing so much mental damage here for everybody, for all of us. तो ये तो मतलब the way we feel emotions वो बहुत ही ज़्यादा numb हो रहे हैं over time. हम लोग कुछ लोग उससे एकदम ही drastically we are being too emotional or we are getting too numb. बिकॉज 1 मिनट में 30 सेकंड में हम इतने सारे इमोशंस एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं. वो तो भाई मतलब दिस नॉट इवन अ क्वेश्चन, जस्ट अबाउट अ टॉपिक टू डिस्कस कि तेरे को क्या लगता है ब्रो इस बारे में. मैं अपने मॉम डैड को देखता हूँ, अपने दादा दादी को देखता हूँ ब्रो, 2 मिनट वो हंस रहे हैं एंड द नेक्स्ट डे लाइक कि भाई ये देखो इस बंदे की डेथ हो गई है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, 2 फॉरवर्ड बाद वो भूल गए क्या था. तो ये लाइफ रह गई है अब मतलब हमारी, एंड दिस इज गोइंग टू गेट वर्स ओनली with time. So it scares me a little bit, to be very honest. ठीक है, कोई नहीं. अब तो बनाएंगे रील. क्या करूँ अब, तो क्या बोलूँ भाई. अब इसमें आई एम पार्ट ऑफ द फैक्ट्री भाई. मैं रोज प्रोड्यूस कर रहा हूँ सब चीजें. कैन नॉट डिनाई इट एज वेल, बट आई कैन नॉट. ठीक है, इट इज लाइक दिस ओनली. बट एज अ कंज्यूमर ऑल्सो यू शुड हैव अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कितना कब तक कंज्यूम कर रहे हो. वही तो गेम ही वही है ना ब्रो. तुम बस डोजेज इज द पॉइजन. Genuinely यार, it is on a lot of things are consumer based as well. If I am a business, अगर मेरा product harmful भी है at a point, I would still want you to consume it because I'm a business. But again, you as a user should have responsibility for where to stop. बट भाई इतने सारे स्मार्ट लोग बैठ के डिसाइड करें कि हम कैसे रहें प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा, एंड दे आर वर्किंग.
इट इज़ वर्किंग, दे आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल है भाई वो। स्क्रीन टाइम ऊपर छत के ऊपर से जा चुका है। हाँ मतलब क्या है तेरा स्क्रीन टाइम, क्या है तेरा? अब तो काफ़ी कम है। 8 घंटे? नहीं 5-6। ठीक है। यार मतलब मेरा तो तेरा तो करियर है काम ना है, यार, वो तो हाँ। मतलब अगर मैं 5-6 घंटे क्या तेरे को ये माइंडसेट जस्टिफाई करने देता है तेरा स्क्रीन? हाँ देख मैं इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ, अब पहले ज़्यादा चलाता था, अब मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चलाता हूँ फॉर सम रीजंस। तो ऐसा है कि कॉल और व्हाट्सएप पे ज़्यादा काम होता है मेरा अब, तो इंस्टाग्राम को मैंने थोड़ा तवज्जो देना कम कर दिया अभी, बस मैं स्टोरीज डालने के लिए और रील अपलोड करने के लिए, दैट्स इट। इंस्टाग्राम का ऐप डिलीट कर दिया था मैंने अभी, 2 हफ्ते से ऐप डिलीटेड था, और मैं इतना प्रोडक्टिव हो गया था लाइफ में। सफारी से लॉग इन करता था मैं सिर्फ चेक करने के लिए, डीएम एक स्टोरी डाल दी रेलेवेंट के लिए, बंद। हाँ मतलब मेरा भी ऑलमोस्ट इतना ही है यार, मतलब मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, रील तो मतलब मैं स्क्रॉल कम कर रहा हूँ आजकल काफ़ी जेन्युइनली। वो ही पॉइजन है बस मेरे हिसाब से, वो सही नहीं है इफ़ यू आर अ क्रिएटर मतलब ऑल्सो। सॉरी जुकरबर्ग भैया, बट मैं रील नहीं देख रहा हूँ आपकी, बट मैं कुछ फिर भी करो। चाहता हूँ आप मेरे दूसरों को दिखाओ रोज दिखाओ भर भर के 20-20 50-100 150 500 1 लाख 1 बिलियन जितनी दिखानी है उतनी दिखाओ। अभी भाई जकरबर्ग की बात करी तो मेटा जो कर रहा है भाई, हाँ क्रेजी कर रहा है भाई। तो भाई हाँ जो नेक्स्ट जो तो VR आ रहा है हमारा, तूने ब्लैक मिरर देखा है? नहीं। नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे अपना विल बी अबाउट ब्लैक मिरर। भाई वो शो देख ले ब्रो। वो ब्लैक मिरर क्या है? क्या है? ब्लैक मिरर है ये, हम्म फ़ोन की स्क्रीन बंद, मतलब इट इज़ ब्लैक मिरर राइट। तो इट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कि क्या होता है टेक्नोलॉजी, लाइक एट इट्स लाइक स्टेरॉइड्स पे टेक्नोलॉजी को क्या होगा। न्यूरालिंक वाली जो चीज़ है वो रियल होने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। वो शो बन चुका है उस बारे में, इमेजिन कर। तो न्यूरालिंक है, उसमें कुछ कुछ एपिसोड, सब एपिसोड अलग अलग हैं, बट दे आर ऑल अटैच टू टेक्नोलॉजी। एक जैसे अभी रिसेंटली एपिसोड देखा था, उसमें यही था कि रेटिंग सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड इज़ सोशल एंड एवरी वन इज़ रेटेड। कि अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी, हम दोनों एक दूसरे को रेट कर रहे हैं कि कैसी सी इंटरेक्शन, सोशल स्कोर होता है ना। जैसे अगर तेरा 5 में से तो अगर 4 पे है, 4.8 है अगर तू, तो बहुत बढ़िया है तू। बट अगर तू ऐसे 3 है, 2 है, 2 वालों को, जैसे एक्सप्रेस लाइन है, अगर एक गाड़ी रेंट करने आता है वो बंदा, एक्सप्रेस लाइन फॉर 4 एंड अबव। और यहाँ पे मतलब ऐसे 1 से लेके 3 तक उन लोगों के बच्चे रो रहे हैं, थोड़े मतलब कम रेटिंग वाले हैं। तुम अगर पैसे पब्लिक में गाली दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो तुम्हारी रेटिंग कम है कंपैरेटिवली। तुम ऐसे सब ऐसे तमीज से बात करते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है। तो दिस विल मेक हाँ। ईदर वर्ल्ड अ वेरी बेटर प्लेस और वेरी नहीं, फक्ड देयर अप विल बी प्लेस। फक्ड अप प्लेसेस भाई। जेल में जैसे लोग जा रहे हैं, उनका 1 से लो है तो आप जेल में हो, ओह ये भी है। तो भाई मतलब वो शो ने इतना वो कर दिया, क्योंकि न्यूरालिंक है, सबको देख सकते हो आप। लाइक फ्यूचर में हाँ अभी भी टेक्नोलॉजी बन गई एज वी स्पीक इन 2024। टेक्नोलॉजी है कि आपने गॉगल्स पहने हैं, लाइक ग्लासेस पहने हैं, एंड अगर सामने कोई बंदा है तो सबका चेहरा स्कैन हो रहा है, सबका फेस से बता रहे हैं, लाइक उनका फेसबुक दिख रहा है कि उन्हें क्या करा। एक बंदे का वीडियो देखा था, वो मेट्रो में जाता है और वो देखता है कि वो ये राइटर बंदा है, क्योंकि उसका फेस स्कैन कर लेता है उसका फेस। और वो जाता है उसके बाद, ओ आई हैव रेड योर बुक, ओह हाउ कम यू हैव रेड माई बुक। उसने कहा क्योंकि उसके सामने दिख रहा है उसको, यहाँ पे चश्मे में दिख रहा है उसको। तो ये भाई, और उसके बाद जब चश्मे के बाद हमारे ब्रेन में चला जाएगा चिप, डूम्सडे। क्रेजी है। बट वो जैसे ये, एक तो कब मैंने तक एक आएगा एपिसोड वो? बताया, नेक्स्ट 20 ईयर्स भाई मैक्सिमम नॉर्मलाइज हो जाएगा वो, हमारी लाइफ टाइम में हम देख लेंगे वो। चल ज़्यादा कष्ट नहीं, हम्म 44-45 के होंगे तब। हाँ भाई, बच्चे जब उस टाइम पे पैदा होंगे, डायरेक्ट पैदा होते ही अम्बेलिकल कॉर्ड काटी, नस मतलब सर्जरी कर दी, डायरेक्ट न्यूरलिंक, ABCD सीखने की जरूरत थोड़ी ना है अब, सब आता है तुम्हें। ये सब होने वाला है भाई। न्यूरालिंक का पॉइंट ही यही है कि तुम्हें एक बेसिक नॉलेज सबको डाल दे वो, भाई ये तो फक्ड अप है भाई। और उसके थ्रू फिर ये बनेगा, फिर उसके बाद आँख का बनेगा कि तुम्हें कॉन्टैक्ट्स टाइप कुछ पहनोगे और वो तुम देख वो, और आँख कनेक्टेड होगी कि तुम दुनिया देख पाओगे उसके थ्रू। VR जो है, इंटरैक्ट कर पाओगे। तो अभी भी है भाई मेटा के ग्लासेस में, अगर मैं सामने 4 फूड आइटम्स हैं तो मैं, हे मेटा व्हाट कैन आई मेक फ्रॉम दिस, 4 है, वे प्रोटीन पड़ा है, केला पड़ा है, दूध पड़ा है, क्या बना है, 6 रेसिपी दिखा देगा साइड में मेरे को। अभी हो रहा है भाई ये, अभी एज वी स्पीक। हम अभी 21 साल 23 साल के हैं भाई, ये अभी हो रहा है। यही टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ऑब्वियसली बाद में भी जाके, और वो हमारे अंदर इनग्रेन होगी। क्रेजी होने वाला है भाई दुनिया में, और हम भी क्रेजी करते रहेंगे मिक्स फ्रूट पे। तो सब्सक्राइब वापस कर लेना एक बार।
2 बार नहीं दबाना एक बार बटन, एक बार ही दबाना। अनसब्सक्राइब हो जाए 2 बार मत दबाना। If you are someone who want to be a content creator, then this podcast, I know this podcast was very helpful for you. And if you really liked it, please give it a like and subscribe down below and comment your doubt. मैं personally तो मैं reply करने की कोशिश करूँगा. And if you're not following us on Instagram, there's a link in the description. Please go and click on that link ताकि तुम हमारे साथ Instagram पे भी connect हो जाओ और हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा active रहते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे भी और यहाँ पे भी. I'll see you in the next one. तब तक के लिए goodbye. कंटेंट बनाओ, बाय बाय।